विद्युत, यह विज्ञान विद्युत वस्तुतः ओझा जी ने ब्रह्म विज्ञान के परिचय के लिए ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ के शुरुआती श्लोक में लिखा कि गहने ब्रह्म विज्ञाने प्रवेशायोपकारक विज्ञान विद्युत उद्योतः कस्य न स्यात् सुखावह। तो ब्रह्म विज्ञान में जैसे अर्थ न्याय शास्त्र में प्रवेश के लिए, अर्थशास्त्र में प्रवेश के लिए प्रारंभिक ग्रंथ लिखे जाते हैं, उसी तरह से ओझा जी ने ब्रह्म विज्ञान में प्रवेश के लिए यह ग्रंथ लिखा। और इसका नाम विज्ञान विद्युत क्यों रखा? जैसे बिजली आकाश में चमकती है और थोड़े देर के लिए चमकती है लेकिन पूरा प्रकाश कर देती है, उसी प्रकार उन्होंने लिखा विज्ञान विद्युत संचारात् अज्ञान तिमिरात्ययः, अज्ञान रूपी तिमिर का जैसे विनाश हो जाता है विज्ञान विद्युत से, उसी प्रकार से क्षणिकोपि क्षणिक विद्युत तरंग से अंधकार का जैसे विनाश होता है, उसी प्रकार क्षणिकोपि, क्षणिक माने छोटा ग्रंथ होते हुए भी यह सुखाय स्यात् वेद मार्गे विचारिणाम, वेद मार्ग में जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं, ब्रह्म विज्ञान को जानना चाहते हैं, उनके लिए यह छोटा ग्रंथ है लेकिन बहुत सुखकारक होगा, ब्रह्म विज्ञान का विचार करें। और इस संपूर्ण ग्रंथ में ब्रह्म के स्वरूप पर विचार किया गया कि ब्रह्म क्या है, और ब्रह्म के स्वरूप को उन्होंने चार चतुष्पाद के रूप में ब्रह्म चतुष्पाद करके उन्होंने इस पर विचार किया। और पुरुष, परात्पर और निर्विशेष, ये चार पाद है चतुष्पाद ब्रह्म। और यह अब ये जो कल्पना है, ये जो विश्लेषण है, हमारे शास्त्रों में जो उल्लेख है ब्रह्म के विषय में, जगत के विषय में, उन सारे उल्लेखों को एक सिस्टमेटिक ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये विज्ञान विद्युत में उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे पुर क्या है, पुर का विश्लेषण करते उन्होंने लिखा तथा ही इदम सर्वम यावत इह किंचित बहिर्दृश्यते, जो बाहर जो भी कुछ दिखाई देता है इस संसार में, सर्वोयम विकार संघ, ये सारा संसार विकार संघ है। भूतग्रामत्वात् आत्मग्रामत्वात् यह पुर कहलाता है। भूतग्रामत्वात् और आत्मग्रामत्वात् पुरम इति, और यह आत्मा के द्वारा आत्मना विगृहीतत्वात् विग्रह, और विकाराणाम विकारकूटानाम विगृहीतत्वात् विग्रह, और उस विकार कूट को उन्होंने तीन भागों में विभाजित किया, औपपादिक, औपसर्गिक और औपजनिक। इस प्रकार से विकार कूटों को विभाजित करते हुए उन्होंने कहा यदि ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वरापेक्षया यदि इस विकार को देखें, ईश्वरापेक्षया विकाराणाम संघः विश्वम, और जीव पुरुषापेक्षया ये शरीर है यह पुर, और यह शरीर तीन भागों में विभक्त है, एक कारण शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। और इदम शरीरम एवं पुरम, तो जो बाह्य शरीर दिख रहा है संसार का, इदम शरीरम एवं पुरम तत्त्रिविधम, वह तीन प्रकार का है, आत्ममयम, दैवतमयम और भूतमयम। इस प्रकार से स एषः त्रिविध विकार संघ ब्रह्मणः एकः पादः, यह पूर्व जो है ब्रह्म के स्वरूप विवेचन में यह प्रथम। दूसरा पाद पुरुष है, तो का त्रिषु एतेषु शरीरेषु, ये जो त्रिविध शरीर है, इन त्रिविध शरीरों में जो अंदर रहता है, त्रिविध शरीरेषु अंतः प्राण विशेष, और पूर्ववासित्वात्, पूर्व माने शरीर, और उसमें रहने के कारण ये पुरुष कहलाता है। और यह पुरुष तीन प्रकार का, अब ये तीन प्रकार क्योंकि शास्त्रों में ही निरूपित है, लेकिन एक
अच्छे व्यवस्थित ढंग से ब्रह्म विज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। वह पुरुष 3 प्रकार का है, क्षरः, अक्षरः, अव्ययः। और उसी क्षर को अवरः, परावरः और परः कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा, ये जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर, प्रजा और वित्त वर्ग, ये 5 भागों में उन्होंने शरीर के 5 विभाजन किए थे। और कहा कि ये पुरुष क्या है, तो कहा क्षर पुरुष। क्षर पुरुष क्या है, पुरुष के 3 भेद, तो क्षर पुरुष क्या है, कहा क्षर पुरुष सर्वेषां विकाराणाम, सर्वेषां विकार संघानाम उपादान कारण। विकार संघों का उपादान कारण एक क्षर है, क्षर पुरुष। और उसको क्या कहते हैं, एक और नाम दिया, तो विकाराणाम आत्मा क्षर। फिर क्या कहा, कहा सर्वे विकारा पुरुषाधारेण तिष्ठन्ति, जिस पुरुष के आधार से रहते उसको क्षर कहते। फिर उन्होंने कहा उसी क्षर पुरुष के अंतः में रहने वाले पुरुष को कहते अक्षर पुरुष, तदंतर्गत अक्षर पुरुष। और सही सर्वेषां विकाराणाम जनक, अक्षर पुरुष के अंदर रहने वाले पुरुष को अक्षर पुरुष कहते हैं। और वह अक्षर पुरुष सर्वेषां विकाराणाम जनकः निमित्त कारणम अक्षर। और फिर उस अक्षर पुरुष को उन्होंने 5 भागों में बांटा, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम। इसका विस्तार से विवेचन आगे किया। उसके बाद उन्होंने कहा अव्यय क्या है, तदंतर्गत अव्यय ततोपि अंतर्गत। अक्षर पुरुष के अंदर रहने वाला जो है उसको अव्यय कहते हैं, ततोपि अंतर्गत अव्यय पुरुष। अभी पाठक जी ने इसके विषय में विस्तार से चर्चा कर रहे थे अव्यय के। सच यद्यपि अव्यय पुरुष यद्यपि कार्यत्वात् कारणत्वाभ्याम, कार्य रूप नहीं है न कारण रूप। सच यद्यपि कार्यत्व कारणत्वाभ्याम शून्य विशुद्ध आश्रय मात्रम, फिर भी वह कारण है। किस प्रकार कारण है, तो कहा जिस प्रकार से चक्षु साध्यायाम सृष्टौ सूर्य प्रतापादिवत स्वरूप सत कारणम भवति, इस प्रकार से अव्यय के स्वरूप को। और अव्यय कितने प्रकार का है, पंचकलो व्यय, पंचकलात्मक अव्यय है। इसका भी विश्लेषण आगे उन्होंने किया। इस प्रकार से चौथा जो चतुष्पाद ब्रह्म है वह परात्पर ब्रह्म है। तो परात्पर ब्रह्म क्या है, तो कहा ये जो तीनों क्षर, अक्षर और अव्यय है, ये अलग अलग नहीं रहते, एक ही साथ रहते। अबिना भूतैः एभिः त्रिभिः पुरुषैः, जो एक दूसरे से अलग नहीं रहते, एक ही साथ रहते। केवल विश्लेषण की दृष्टि से हमने क्षर, अक्षर और अव्यय का विश्लेषण किया। अबिना भूतैः एभिः त्रिभिः पुरुषैः कश्चित एकः पुरुषः उत्पद्यते उपपद्यते, इनसे अतिरिक्त एक पुरुष उपपन्न होता है। वह गूढ़ात्मा प्रजापति है, गूढ़ात्मा प्रजापति न। और अनंताश्चैते प्रतिव्यक्ति भिन्नाः त्रिपुरुषैक पुरुष रूपाः, त्रिपुरुषैक पुरुष रूपाः। जो प्रजापति हैं ये अनंत है, त्रिपुरुषैक पुरुष रूप है। योग मायोपाधि परिच्छिन्नाः प्रजापतय, इन तीनों क्षर, अक्षर और अव्यय पुरुष का ही एक इनसे अतिरिक्त एक प्रजापति है
तेषां प्रजापतीनां अन्यः कश्चित् असीमः निरुपाधिकः प्रभव प्रतिष्ठा परायण भूतः अवलंबः संभाव्यते। सोयम प्रजापति से भी अतिरिक्त सोयम दिक देश काला द्यनवच्छिन्न कश्चित असीम बल समुद्रात्मा ब्रह्म भाव परात्परः इति उच्यते। तो इस प्रकार से अब आगे एक एक का विस्तार से विवेचन, क्योंकि ये ब्रह्म विज्ञान का ये प्रारंभिक ग्रंथ है, समय का अभाव है, इतने समय तक आप सभी लोग जुड़े रहे, तो इस ग्रंथ में इन तीन क्षर, अक्षर और अव्यय माने पूर्व, पुरुष, परात्पर और निर्विशेष, निर्विशेष के स्वरूप को उन्होंने कैसे बताया। निर्विशेष क्या है? तो निर्विशेष कहा यद्यपि रस और बल अलग अलग नहीं रहते, यद्यपि रस बलयोः अयुत सिद्धत्वात्, ये दोनों अलग अलग नहीं रहते, एक ही साथ रहते, फिर भी तथापि बुद्ध्या बलोपाधिकम विशुद्धम रस मात्रम पृथक भाव्यते तथा सरसो निर्विशेष इति उच्यते। तो रस, निर्विशेष रस को हम, रस ही जब अलग होता है वह निर्विशेष रूप में कहा जाता है। अथा यथा परात्परः सर्वधर्मोपपन्नः ब्रह्म भावः आख्यातः तथा च अनिर्वचनीयश्च वेदे श्रूयते सोयम निर्विशेषो विशुद्धैकरसः ब्रह्मणस् तुरीयः पादः।